मेरे प्यारे बच्चों, हमको दिखती है जैसी पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं होती वैसी। हमको पृथ्वी समतल दिखाई देती है, परंतु वास्तव में पृथ्वी समतल नहीं होती, पृथ्वी गोलाकार होती है। स्पेस से देखने पर पृथ्वी हमें इस तरह की दिखाई देती है। इसमें जो नीला रंग है वह इसके जलमंडल को बताता है, और जो ग्रीन और ब्राउन कलर है वह बता रहा है यहाँ पर भूमि है या स्थल मंडल है। अगर हम अपने आसपास पृथ्वी का उसी रूप का अनुभव लेना चाहें तो उसके लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ग्लोब वास्तव में पृथ्वी का एक वास्तविक मॉडल ही है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको कुम्हार के चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनको हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है? जब हम पृथ्वी को सामने से देख रहे हैं ग्लोब में, तो इसमें कुछ रेखाएं लेटी हुई दिखाई देती हैं, जिनको हम अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी कि शून्य अक्षांश। भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी को पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 मानते हैं। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तरी सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और उसके दक्षिणी सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये जो हमें बीच में दिखाई दे रही है, यह है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ऊपर दक्षिण उत्तरी अक्षांश गिनते हैं, और 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मानते हैं। इसी विषुवत रेखा को सापेक्ष मानते हुए हम किसी भी स्थान की वास्तविक भौगोलिक स्थिति बता सकते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति अक्षांश अगर बताते हैं तो उस स्थान को उत्तर से दक्षिण की स्थिति होती है, और अगर देशांतर होती है तो वो किसी स्थान की धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति होती है। ये देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी पर सीधी खींची जाती हैं। और अगर हम विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर की दिशा में रेखा खींचे तो उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे की ओर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जो रेखा बनती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री अपनी अक्ष से झुकी हुई है। यह बात हो गई इन रेखाओं के विषय में।